हम दो चीजें डिस्कस करेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उस मार्केट वेव में चलता है, पहले ही डिस्कस किए थे। तो अभी के लिए डाउन ट्रेंड देखते हैं, क्योंकि मेजर मार्केट्स डाउन ट्रेंड में है। जब भी एक लो बनता है, लो पॉइंट बनता है और वहां से मार्केट रिट्रेस करना शुरू करता है, यानी कि अगेंस्ट डायरेक्शन में जाना शुरू करता है, और जिस पॉइंट पे पॉज लेता है, तो पहले तो जो लो बनता है इसको मार्क करते हैं। इसके बाद जब मार्केट वापस से उठना शुरू करता है, यानी रिट्रेसमेंट बोलते हैं इसको, अगेंस्ट ट्रेंड जाके एक सर्टेन पॉइंट तक बाउंस बैक करता है, बट जो पिछला कैरेक्टर है उसको नहीं तोड़ता। जब मार्केट बाउंस करके वापस से अपना एग्जिस्टिंग ट्रेंड कंटिन्यू करता है, तो जो प्रायर लोअर लो था इसको जब ब्रेक करता है, इस लेवल को बीओएस बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्योंकि यहाँ पे प्राइस लेवल ब्रेक हो रहा है, इसलिए इसको बीओएस बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, ठीक, यानी फॉर्म होने के बाद, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म होने के बाद जो मिडिल हाईएस्ट पॉइंट होता है वो तो डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड के लिए इसी का इन्वर्स हो जाएगा। इस लेवल को हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। तो अब होता क्या है कि अगर प्राइस वापस से रिवर्स करके इस लेवल के ऊपर जाती है, तो वो एक कैरेक्टर में शिफ्ट होता है, ठीक, कि डाउन ट्रेंड अब वीक हो रहा है, और जैसे जैसे नए लोअर लोज बनते जाते हैं और उनका स्ट्रक्चर ब्रेक होता जाता है, तो ये कंटिन्यूएशन ऑफ डाउन ट्रेंड कहलाता है, जिसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जैसे जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स होते जाते हैं, तो हम चेंज ऑफ कैरेक्टर को, जो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मिडिल पॉइंट होता है, वहां पे मार्क करते जाते हैं, और ऐसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर ट्रेल होता रहता है। ये अब जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर ऊपर से उठ के स्लाइटली लोअर लेवल पे, यानी कि जो नए बीओएस का मिडिल हाईएस्ट पॉइंट है, वहां पे ट्रेल हो जाएगा, और यही साइकिल चलती रहती है। और जब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेक होता है, सब मार्केट यहाँ से रिट्रेस करना शुरू किया, बट इस बार ये अब जैसे यहाँ से रिट्रेस करना शुरू किया, तो जो पिछला अब नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो इस पॉइंट पे हो जाएगा, पर ये वैलिडेट नहीं होगा, और तब तक नहीं होगा जब तक प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देती। और अब होता क्या है कि प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं करती और वापस से ऊपर जाने की कोशिश करने लगती है, और ये जो अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर है पिछला, इसको ब्रेक कर देती है। तो इसको ट्रेंड का शिफ्ट बोलते हैं। अभी तक सेलर्स डोमिनेंस थे, बट नाउ बायर्स आर समहाउ ट्राइंग टू रूल। ये क्या है, जब पहली बार ब्रेक होता है तो ये कंफर्मेशन नहीं होता, ये जस्ट कॉशन सिग्नल होता है। कंफर्मेशन हमको तब मिलती है जब मार्केट फर्दर हायर हाइज बनाना कंटिन्यू रखता है। उसके बाद ये ऊपर गया, फिर कुछ रिट्रेस किया थोड़ा सा, और जो लास्ट प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है इसको ब्रेक ना करके एक सर्टेन स्विंग पॉइंट बना के वापस से हायर साइड में ब्रेक करते हैं। ये कंटिन्यूएशन हो गया। अब मार्केट में क्या है, लोअर लो पहले फॉर्म हो रहे थे, अब हायर हाइज फॉर्म होने लगे, कंफर्मेशन मिल जाती है, कैरेक्टर चेंज हो गया, मार्केट का बेरिश से बुलिश हो गया। और जब ये हायर साइड में यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, तो अगेन चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो मिडिल पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट, ये बन जाएगा, तो ये इन्वर्स हो जाता है अप ट्रेंड में। दिस कीप्स ऑन रिपीटिंग। तो यही सिंपल सी चीज है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो मिडिल हाईएस्ट पॉइंट या लोएस्ट पॉइंट है फॉलोइंग द ट्रेंड। डाउन ट्रेंड की बात करते हैं तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बीच में जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। अगर हम डायरेक्टली चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे बस फोकस करेंगे, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड नहीं, कह लो कि जो मार्केट का लेवल है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा। मतलब मेरा जो स्टॉप लॉस है वो काफी बड़ा हो जाएगा, एंड फॉलोइंग दैट अगर मैं 1:2 या 3 का रिस्क रिवॉर्ड बनाता हूँ, तो मेरा टारगेट हिट करने के लिए मार्केट को इसके अगेंस्ट में बहुत ज्यादा बड़ा मूव देना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं इतनी रेंज बीओएस के बाद सपोज मैं एंट्री कर रहा हूँ और चेंज ऑफ कैरेक्टर पे स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, तो मैं इतनी बड़ी रेंज का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 2100 पॉइंट्स का, तो इसका 3x मार्केट को डाउन साइड में मूव करना पड़ेगा मेरा टारगेट देने के लिए, जो कि विनिंग प्रोबेबिलिटी रिड्यूस कर देता है काफी हद तक। इस चीज को टैकल करने के लिए हम मल्टीपल टूल्स यूज करते हैं। वो इंडिकेटर्स भी हो सकते हैं, कुछ लोग चार्ट पैटर्न्स का यूज करते हैं, कुछ लोग फिबोनाची का यूज करते हैं, और कुछ लोग स्टैटिक लेवल्स का यूज करते हैं, या कुछ लोग इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। मतलब अब बड़े टाइम फ्रेम में मेरे को यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है, फिर रिट्रेसमेंट आ रही है, तो मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाके वापस से बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करूंगा, या बेरिश ट्रांसफॉर्मेशन का। तो वो मल्टीपल टाइप्स होते हैं एंट्री के, उन्हीं में से फिबोनाची एक है। फिर यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे ये वाली वेव है सपोज, यहाँ पे मार्केट इस पॉइंट से रिट्रेस करना शुरू किया यहाँ तक, और फिर जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होता है, तो मैं जो चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल है वहां से एक फिर एक्सटेंशन ड्रॉ करता हूँ, और जो लोएस्ट पॉइंट फॉर्म होता जाता है मैं वहां तक एक्सटेंड करते जाऊंगा। अब सपोज यहाँ तक मैं इसको एक्सटेंड कर दिया, अब प्राइस इस पॉइंट से रिवर्स करना शुरू करती है एंड फर्दर लो नहीं बनाती है, तो मैं यहाँ पे इंटैक्ट रखूंगा अपना फिबोनाची। अब क्या है, यहाँ पे ट्रेडर्स सर्टेन लेवल्स डिसाइड करते हैं कि इस लेवल तक का मेरे को रिट्रेसमेंट मिलेगा, तो मैं एंट्री प्लान करूंगा। सबका अपना अपना प्लान होता है। कई सारे ट्रेडर्स हैं वो एक ऑप्टिमल एंट्री जोन मानते हैं 0.786 और 618 को। इसके बीच में जब प्राइस आती है तो वो शॉर्ट करते हैं,
ठीक है, या लॉन्ग करते हैं द अदर साइड ऑफ ट्रेंड। मतलब सबका अपना अपना एक ऑप्टिमल जोन होता है। जैसे मैं 0.5 को ऑप्टिमल जोन मानता हूँ कि 0.5 तक प्राइस अगर रिट्रेस कर गई तो मैं उसके बाद देखने लगता हूँ अपॉर्चुनिटी शॉर्ट करने के लिए, तब मैं एक्टिव हो जाता हूँ कि अब मेरे को अगर कोई भी शॉर्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई बेरिश पैटर्न बनता है कैंडलस्टिक का या कुछ भी ऐसा बेरिश टाइप दिखता है मेरे को, तो मैं शॉर्ट इनिशिएट करूंगा। ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि कई बार क्या है, प्राइस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में होती है तो सिर्फ 0.5% तक आके ही रिवर्स कर जाती है, तो एंट्रीज कई बार मिस हो जाती है। इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेता हूँ और 0.5% से ही शॉर्ट देखने लगता हूँ। जो ओवरऑल रेंज है उसका जो रिट्रेसमेंट होता है, तो रिट्रेसमेंट का कह लो मेजरमेंट लेने के लिए हम फिबोनाची यूज करते हैं और सबके अपने अपने तरीके हैं फिब टूल में एंट्रीज इनिशिएट करने के, स्टॉप लॉसेस लगाने के। कई लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे मेरे को एंट्री मिल रही है 0.618 और 0.786 के जोन के पास, अब मेरे को एक ऑप्टिमल एंट्री मिल रही है क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे काफी छोटा हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे एंटर करके सीधा चेंज ऑफ कैरेक्टर पे स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। अपने को यहाँ पे फायदा ये होगा कि मेरी सिर्फ पूरे वेव में एक ट्रेड बन रही है एंड आइदर या तो ये चल जाएगी या ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा।